नमस्कार, मैं हूं अमन वर्मा और आप देख रहे हैं नेशन प्राइम। राजस्थान में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हर तरह का गेम खेलने के लिए खिलाड़ी मौजूद हैं। मन में उमंगें हैं, तरंगे हैं, जोश और जज्बा है, लेकिन साथ में ही कहीं न कहीं सुविधाओं की कमी खलती है। भारत में आप देखेंगे कि खेल के लिए सरकारें जितनी मेहनत करती हैं, उनके पीछे पीछे खिलाड़ियों का भी उतना ही जोश रहता है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे तो कहीं एक महिला होने के नाते भेदभाव देखें या किसी भी तरीके से कहीं न कहीं खिलाड़ियों को लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है। आइए हम आपको मिलाते हैं राजस्थान की एकमात्र ऐसी गोल्फ खिलाड़ी जो कि एशियाड के लिए सिलेक्शन हुआ है उनका, लेकिन वो सुविधाओं की बाट जो रही है। खुशी, कैसा लग रहा है आपको राजस्थान की इस समय धरती पर गेम खेलकर? कैसे आप उस जगह पर लेकर गए हैं? खुशी तो बहुत हो रही है बिकॉज़ राजस्थान से सिर्फ इकलौती लड़की हूँ जो एशियन गेम ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। हर शहर से एक लड़की आ रही है, हर शहर से काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं, लेकिन राजस्थान से इकलौती मैं हूँ। इतनी डिफ़िकल्टी और मुश्किलों को सामना करने के बाद मैं एशियाड में पहुँची हूँ। ओके, किस तरह से आपका गोल्फ का करियर रहा है अब तक? करियर बहुत अच्छा चला है। मैंने एमेचर में काफ़ी प्राइजेज़ जीते हैं। मैंने प्रेस्टीज बैंगलोर में अपना पहला एमेचर इवेंट जीता, जहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिला। तो फिर उसके बाद मैं 2018 में प्रो टर्न हुई। फिर मेरा 2021 में मैंने अपना पहला प्रो इवेंट जीता। उसके बाद मैं हर साल जब से टर्न हुई हूँ तब से लेके अब तक इंडियन ओपन हमारा डीएलएफ में एक गुड़गांव में मैच होता है, उसमें हर साल खेलती हूँ। 36 नेशनल गेम्स में मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था एज अ प्रो। अब मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ है, एशियन गेम ट्रायल्स में। ओके, जब एशियन गेम के ट्रायल्स का सिलेक्शन हुआ है, क्या आपको प्रैक्टिस की नीडेड है? किस तरह की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए और आपको ये सुविधाएं कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले तो मैं रामबाग को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो मेरे को वो फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मुझे उसमें कोई कमी नहीं आती। जो मैं चाहती हूँ मुझे वो रेडी मिल जाता है यहाँ पर। मैं जहाँ चाहे मैं वहाँ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रेंज की आती है, जहाँ पर हम खड़े होते ही हमें ये होता है कि हमें हटना है, क्योंकि हमारी जो गोल्फ की रेंज है वो हमारे 2 होल्स को कवर अप करती है। तो जैसे ही कोई उन टी ऑफ्स पे शॉट मारने के लिए आता है तो हमें हटना पड़ता है। तो जैसे इमेजिन करो, आप टेम्पो और स्विंग में आप अपना स्विंग लेके खड़े हो, आपने टेम्पो बना लिया, आपको शॉट मारना है, वैसी पीछे से आवाज़ आती है बॉल, तो आपको हटना पड़ता है। एंड काफ़ी रिस्क है यहाँ पर। काफ़ी छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई पीछे से गलत शॉट मार दे तो लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हमें रेंज की प्रॉब्लम आती है। तो क्या समस्या का समाधान आपकी तरफ से यहाँ हो सकता है? आपकी जो प्रॉब्लम है रेंज की, ये कैसे दूर हो सकती है आप मुझे? कैप्टन हमारे हैं, हमने कैप्टन से बोल रखा है कि हमें एक दूसरी जगह पे रेंज मिलनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो हमने हमारे कैप्टन को बोल रखा है, वो हमारी हेल्प करेंगे। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट का किस तरह से आपके खेल को प्रोत्साहन मिलने में कोई सहयोग रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का? राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक तो मेरी कोई सहायता नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फ्यूचर में हेल्प करें, क्योंकि अब जैसी वो रेंज डेवलप कर देंगे तो सबसे बड़ी हेल्प तो मेरी वहीं हो जाएगी, ताकि मैं खुल के शॉट्स मार पाऊँगी। मैं जहाँ चाहे मैं वहाँ शॉट्स मार पाऊँगी। अभी तो आधा डर ये लगता है कि किसी को बॉल ना लग जाए या कोई हमें बॉल ना मार दे। तो जिस तरह राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि मिलती है, 3 करोड़ 5 करोड़ रहने को मकान मिलते हैं, गवर्नमेंट नौकरी मिलती है आपको, जबकि गोल्फ जो है ओलंपिक में भी शामिल है, तो ऐसे में अब तक आपने नेशनल और अब आप एशियाड के लिए जा रहे हैं, तो क्या मतलब फैसिलिटीज़ या कुछ बेनिफिट्स मिले हैं जो मिलने चाहिए एज ए प्लेयर? फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स तो काफ़ी मिलने चाहिए। मेरे अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर इस बार मैं सबसे बड़ा थैंक यू हमारे रामबाग गोल्फ क्लब को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी एटलीस्ट बोर्डिंग और लॉजिंग जो मेरी है उसका खर्चा मुझे दिया है। बाकी उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया है कि वो आगे मेरे को और हेल्प करेंगे। मेरा एक गोल्फ सेट जो एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख का होता है, उसमें भी वो मेरी हेल्प करेंगे और मेरे को उसमें हेल्प करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, पर हाँ, सबसे बड़ी हेल्प मेरे को रामबाग से ही मिली है। ओके, तो अब अगर आपको किसी तरह की सुविधा मिल जाती है, आप कड़े संघर्ष के बीच में जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं आप उनमें खेलते हैं, और फिर जब आप एशियाड खेलने जाएंगे तो आप उम्मीद करते हैं गोल्फ कब जीत पाएंगे? देखिए, मैंने अपना सबसे पहला प्रो इवेंट उसी गोल्फ कोर्स पे जीता था, तो एटलीस्ट मैं उतनी कॉन्फिडेंट तो हूँ कि हाँ, मैं पूरी अपनी मेहनत से वहाँ खेलूँगी। बाकी सब भगवान के ऊपर है कि कब किसका वो लक चल जाए या किसको वो मिल जाए। बाकी मेरी तरफ से पूरा डेडिकेशन और हार्ड वर्क रहेगा। जिस तरह से अभी आपने बात की खुशी खनीजों से, जो कि एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं गोल्फ की और बहुत उम्मीद रखती हैं भारत को विजयी दिलाने के लिए, साथ में उनका सहयोग करें रामबाग गोल्फ क्लब, तो आइए हम ग्रुप के गोल्फ के क्लब के जो कैप्टन हैं उनसे बात करते हैं श्री जी से कि वो किस तरह से इनको हेल्प करेंगे।
मेरा नाम शिरीष है, मैं गोल्फ क्लब का कैप्टन हूँ। और खुशी की जो प्रॉब्लम अभी सुन रहे हैं वो बिल्कुल बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। मतलब काफ़ी साल से इसको सोचते चल रहा है ये प्लान। पूरा प्लान ये है कि 1 नंबर पे रेंज ले जाएं, और ये वाली जो एक हमारी ज़मीन है जो कि जिसमें कचरा हमने साफ़ करके इसको डेवलप कर रहे थे, पूरा होल वापस बना रहे थे, जिससे 1 नंबर पे रेंज सेपरेट हो जाएगी, जिससे किसी के लगने का डर नहीं रहेगा, बच्चे भी खुल करके प्रैक्टिस कर सकेंगे। पर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। हम ये करना चाहते हैं और हमारे को रोका क्यों जा रहा है इस चीज़ के अंदर, जिसमें हम प्लांट्स लगा रहे हैं, पर्यावरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं, फेयरवे डेवलप कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बीचों बीच है, किसी के कोई काम की जगह नहीं है। 2003 के सेटलमेंट में हमारी जगह है ये, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्यों रोका जा रहा है हमारे को। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट फंडिंग अस, बल्कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे को पैसा दे कुछ करने के लिए, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर उल्टा हमारे साथ ये किया जा रहा है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे। क्यों सरकार क्रिकेट में इतना पैसा लगाती है, गोल्फ में क्यों नहीं? गोल्फ तो ओलंपिक्स में है, तो करना चाहिए सरकार को। ये मेरी आपसे ये अगर इसके माध्यम से कुछ समझें तो रिक्वेस्ट रहेगी कि उनसे भाई ध्यान दें इसकी तरफ थोड़ा। राजस्थान में गोल्फ को प्रोत्साहन देने में सीनियर खिलाड़ियों का भी बहुत योगदान रहता है। खुशी जैसे खिलाड़ी जो हैं हमेशा प्रोत्साहन लेते रहते हैं, सीनियर से गाइडेंस लेते रहते हैं। तो अभी हमारे साथ में सीनियर गोल्फर हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। हम बात करेंगे कि आखिरकार में खुशी को विजयी बनाने के लिए और क्लब की तरफ से और एक सीनियर गोल्फर होने के नाते वो किस तरह की हेल्प करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं खुशी को बधाई देना चाहता हूं कि वो हमारे यहाँ से रामबाग गोल्फ क्लब के गौरव की बात रहेगी कि एशियाड के लिए ट्रायल्स देने जा रही हैं। और स्वाभाविक है कि जो उनका जो गेम है, जो कि प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो रामबाग गोल्फ क्लब में उनको सारी सुविधाएं मुहैया तो कराते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक खिलाड़ी के खेल के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपना प्रैक्टिस कहाँ करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो रामबाग गोल्फ क्लब में एक प्रैक्टिस रेंज है, उसमें काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे बाकी लोगों को बॉल लगने का खतरा पैदा हो सकता है। और हमारे जो गोल्फ क्लब के कैप्टन है श्री संचेती जी, उनके अभी इस कार्यकाल में काफ़ी कुछ गोल्फ क्लब का उद्धार होने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उसमें एक प्रयास ये भी रहा कि वो उस रेंज को एक ऐसी जगह ले जा रहे थे जहाँ पर कि इस तरह का जो अच्छे गोल्फ की बॉल लगने का खतरा कम रहे, बाकी प्लेयर्स को भी पूरा अपना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की कुछ दिन पहले मैंने सुना कि एक ज़मीन हमारा जो थी उसी को सरकार ने अधिग्रहण के रूप में ऐसा रख लिया कि भाई नहीं, ये इसके ऊपर आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। बाकी अगर वो ज़मीन अगर गोल्फ क्लब का हिस्सा है और हिस्सा में अगर वो चीज़ें हमें डेवलप करके रेंज को दूसरी जगह ले जाते, तो स्वाभाविक है जो उदीयमान खिलाड़ी हैं, जो अच्छे गोल्फर्स हैं, जो जिनका भविष्य आगे बहुत कुछ है, जो देश के लिए कर सकते हैं, उनके लिए एक ऐसी चीज़ रहती। तो सरकार से मेरी एज ए गोल्फर और एज ए राजस्थान का एक नुमाइंदा होने की वजह से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरफ ध्यान दें। चूँकि बाकी खेल की तरफ भी वो ध्यान देते हैं, सरकार इस तरह के खेलों के उद्धार की तरफ ध्यान देती है, परंतु सही का हमारे जो गोल्फ क्लब के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, जबकि वो ओलंपिक में और इस तरह से जो बड़े बड़े गेमों में हमारा प्रतिनिधित्व करे। देखिए 40 साल के बाद चूँकि हमारे कोई बच्ची है जो कि एशियाड की ट्रायल्स देने जा रही है, हो सकता है वो हिस्सा बने, और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गोल्फ को एक पर्यटन के रूप में भी हम विकसित कर रहे हैं, जबकि अभी राजस्थान में एक घोषणा हुई थी कि 3 जगह और गोल्फ कोर्स पर्यटन के रूप में हम बढ़ाएंगे, जबकि यहाँ जयपुर में सबसे बड़ा पर्यटन है, और उसके बीच में अगर इतनी हमें सुविधाएं देने की बजाय सुविधाओं को रोका जा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है।